हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 क्लास नंबर 5। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योग युक्तः भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्म संयमी, जित इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति आत्मभूत आत्मा, दयालु, कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर भी न कभी नहीं लिप्यते बंधता है। जो व्यक्ति जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्णा जी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवत गीता को ध्यान से समझते नहीं और फिर बाद में बोलते हैं कि वास्तव में तो कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते नाते इधर ही छूट जाएंगे। कई लोग तो गाने में भी देखते हैं, बोलते हैं कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। ये वही लोग बोलते हैं जो उन्होंने भगवत गीता को ध्यान से नहीं पढ़ा। जब हम भगवत गीता को ध्यान से समझते हैं तो भगवान इस श्लोक में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्वभूत आत्मा भूतात्मा। बहुत ही स्पेशल शब्द है जिससे हमको पता चलता है सभी प्राणियों के प्रति उस व्यक्ति का अपनापन है। तो वास्तव में भगवत गीता अपनेपन की ट्रेनिंग देती है, ना कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो अध्यात्म के रास्ते पे चले गए, इनका हृदय तो बहुत कठोर हो गया। पर जैसे जैसे हम अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, उतना हमारा हृदय सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। और इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है ये सब का सब अपना ही परिवार है, जिसको हमारे उपनिषद बताते हैं वसुदेव कुटुंबकम। पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वह एक परिवार की तरह है। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो वास्तव में अपनापन बढ़ता है। और ये जो अपनापन का भाव आता है, तभी भाव आता है दयालुपन का या अपनापन का,
या दया का भाव, क्योंकि हम देखते हैं अरे ये तो मेरे अपने हैं और बेचारे दुख पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनके प्रयासों के लिए, उनके लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। और भगवत गीता से हमें प्रेरणा मिलती है, जब किसी व्यक्ति को भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है, भगवान से जोड़ा जाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। जैसे बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई का ध्यान रखता है तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। वही भाव हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब हम अपने और जो संबंधी है उनकी सहायता करते हैं, उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है। और इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन करना है, कैसे, भक्तों के संग में। नहीं तो लगेगा अरे भगवत गीता तो बहुत कठोर बना देती है, बोलते जब मान आएगा तो भी कुछ नहीं करना है, अपमान आएगा तो भी कुछ नहीं करना है। तो कई तरह के भावों को सही तरीके से नहीं समझ पाते। और इसीलिए जितना हम भक्तों का संग करते हैं उतना हमको पता चलता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का भाव क्या है। ये सर्वभूत आत्मा, भूत आत्मा मतलब जिसकी आत्मा और बाकी सब जीवों की आत्मा एक समान है, या फिर अपने संबंध में देखते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि जब हम लोग शुद्ध होने लगते हैं तब पूरा संसार को अपनेपन का भाव देखने को मिलता है। और हमने बताया प्रहलाद महाराज का प्रसंग आरंभ होता है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में। और ये डिस्कशन कहाँ पर चल रहा है, ये बहुत स्पेशल है। ये डिस्कशन चलता है युधिष्ठिर महाराज और देव ऋषि नारद जी के बीच में। और देव ऋषि नारद जी प्रशंसा करते हैं किसकी, प्रहलाद। और प्रहलाद कौन है, वो देव ऋषि नारद का शिष्य है। तो एक गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा करते हैं, कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। और यहाँ से हमको पता चलता है गुरु और शिष्य के अंदर कितना अपनापन का भाव है। कई लोग सोचते हैं कि गुरु तो आगे नहीं बढ़े, शिष्य आगे बढ़ गए। तो पर वास्तव में शिष्य जब आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में गुरु की कृपा से आगे बढ़ते हैं। और जब शिष्य और आगे बढ़ता है तो गुरु को और प्रसन्नता होती है। और ये भाव हमको देखने को मिलता है। नारद जी खुद गुणगान कर रहे हैं अपने शिष्य प्रहलाद के लिए। और ये जो श्लोक बोला गया देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, और प्रसंग आता है जब प्रहलाद पहुंच चुके हैं गुरुकुल में। और गुरुकुल में क्या है, सब के सब राक्षसों के बेटे हैं, राक्षस लोग हैं। और उन सब के बीच में एक अकेला प्रहलाद। और प्रहलाद क्या देखते हैं, प्रहलाद का देखने का तरीका इतना स्पेशल है। और ये खुद वर्णन कर रहे हैं देव ऋषि नारद जी। भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय और श्लोक नंबर 57 के अंदर बताया गया, तान ह, उन लोगों के प्रति, उन बालकों के प्रति। और इनका जो प्रहलाद का क्या भाव है, तो बोला गया करुणो, करुणा का भाव है। ये भले ही राक्षसों के परिवारजन है, पर फिर भी प्रहलाद कैसे देख रहे हैं, करुणा के भाव से देखते हैं। करुणो मैत्रो, और मैत्री का भाव से देखते हैं, एक फ्रेंडशिप के भाव से देखते हैं, एक दोस्त की नजर से देखते हैं, जबकि वो इसके योग्य नहीं है। और फिर नारद एक शब्द का प्रयोग करते हैं, महाभागवत। तो देव ऋषि नारद जी की नजर के अंदर प्रहलाद कौन है, भागवत नहीं है, महाभागवत है। और उसमें क्या विशेषता है, असुर। इतने अद्भुत शब्दों का प्रयोग करके देव ऋषि नारद जी हम सबको प्रेरणा देते हैं कि प्रहलाद का चरित्र बहुत स्पेशल है।
असुर शब्द का प्रयोग करके बताते हैं कि असुर कुल में उत्पन्न हुए, चारों तरफ परिवार में कोई भी नहीं है जो भक्ति करता है। और प्रहलाद कैसा है? महाभागवतः। ऐसे प्रतिकूल अवस्था में भी प्रहलाद ने इतने उत्तम तरीके से भक्ति की, और इनके जैसे जैसे उत्तम भक्ति करते हैं दूसरों को नीचा नहीं देखते। कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, बाकी लोग तो मांस खाने वाले हैं या फिर ये तो नशा करने वाले हैं, ऐसा भाव से प्रहलाद नहीं देखते। प्रहलाद कैसे देखते हैं? करुणा के भाव से, मैत्री के भाव से देखते हैं। और इससे हमको पता चलता है कि ये प्रहलाद है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, महाभागवत है। और हमको कैसे पता चलेगा कि ये महाभागवत है? तो हमें पता चलता है वो क्या डिस्कस करते हैं जो अन्य राक्षस बालकों के प्रति, और हमको पता चलता है कि इसको बोलते हैं महाभागवत। और वर्णन आरंभ होता है, बहुत सुंदर तरीके से प्रहलाद बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, और शिक्षाओं के बीच में फिर प्रहलाद उन सब को बोलते हैं, और बोलते हैं, कहते हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु। ये प्रहलाद बोल रहे हैं राक्षस बालकों के प्रति क्या करना है? दयाम, हर एक मनुष्य के प्रति, हर एक जो प्राणी है उसके प्रति दया का भाव रखना है। कुरुतः सौहृदम, सौहृदम का मतलब है हृदय के बहुत करीब, मतलब जिसका हृदय एक समान है, इसका मतलब बहुत अपनापन है। जैसे कोई बोलते हैं कि दो तन है, दो शरीर है, एक प्राण है, ऐसे ही सौहृदम शब्द का प्रयोग करके प्रहलाद उन सब को शिक्षा देते हैं क्या करना है? हर एक जीवों के प्रति दया का भाव रखना है। और ये भाव कैसे मिलेगा? जो महाभागवत है उनके अंदर ये भाव देखने को मिलता है। तो क्या करना है? तो बोला गया भावम असुरम उन्मुच्य, अपने अंदर का जो असुरी प्रवृत्ति है उसको छोड़कर क्या करना है? यया तुष्यत्य अधोक्षजः, हमें ऐसा कार्य करना है जिससे अधोक्षज मतलब भगवान श्री हरि को तुष्टि, प्रसन्नता प्राप्त हो। तो जब हम दया का भाव रखते हैं, अन्य लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, ये वास्तव में भगवान श्री हरि को बहुत प्रसन्नता प्रदान करता है। और इसीलिए महाभागवत प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के आधार पर हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य लोगों को भगवान से जोड़ना है, भगवत गीता का ज्ञान देने में सहायता करना है, भक्तों से जोड़ने में सहायता करना है। जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो हम वास्तव में भगवान श्री हरि को संतुष्ट कर पाते हैं। और दया का भाव केवल बोलने से नहीं आता है, प्रहलाद महाराज अपने चरित्र से सिखाते हैं कि किस तरीके से वे खुद दया का भाव रखते हैं। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर जब पता चलता है इन राक्षसों के बीच में भी प्रहलाद खुद भी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और बाकी बच्चों को भी भक्ति की शिक्षा देते हैं। यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, पर और थोड़ा आगे चलते हैं। और भगवान नरसिंह देव प्रकट हो चुके हैं और भयंकर क्रोध के अंदर है, और सब जो राक्षस है उनको मार रहे हैं, और जो हिरण्यकशिपु है वो मार चुके हैं। और नरसिंह देव बहुत भयंकर क्रोध में गर्जना कर रहे हैं। उनकी भीषण गर्जना को देखकर कोई भी देवी देवता पास में नहीं आ पा रहे। ब्रह्मा जी भी सोचते हैं इतना भयंकर भगवान का क्रोध है, अगर सामने गए तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। तो ब्रह्मा जी डर जाते हैं। लक्ष्मी देवी को याद किया जाता है कि आप जाके नरसिंह भगवान को शांत कीजिए।
और देवी लक्ष्मी जी बोलती है, ऐसा भयानक उग्र रूप मैंने पहले कभी देखा नहीं, इसीलिए मैं तो वहां पर सामने जा ही नहीं सकती। अब ब्रह्मा जी के सामने बहुत कठिन समस्या आ गई। भगवान नरसिम्हा देव भयंकर क्रोध में है और ब्रह्मा जी देखते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। और तुरंत ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे प्रहलाद, आप ही जाकर आगे भगवान नरसिम्हा देव को शांत कर सकते हैं, आप आगे जाकर उनको शांत करें। और ब्रह्मा जी के आदेश पर प्रहलाद आगे बढ़ते हैं और भगवान के चरणों में गिरते हैं। जैसे ही भगवान के चरणों में गिरते हैं, भगवान नरसिम्हा देव तुरंत शांत हो जाते हैं और हमको पता चलता है कितना प्रेम है प्रहलाद महाराज के प्रति भगवान नरसिम्हा देव का, और खुद अपने हाथों से उनको सर पे आशीर्वाद देते हैं, जीभ से चाटते हैं और गले लगाते हैं। और फिर प्रहलाद बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और स्तुति इतनी अद्भुत है जो हमको बहुत प्रेरणा देती है। प्रहलाद अपनी स्तुति करते हुए बोलते हैं, ने वो द्विजय पर दुरत्ये वे तरण्या, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्यों, मुझके ऊपर आपका आशीर्वाद है और मैं क्या कर रहा हूं, आपके नामों का गुणगान करके और मग्न हूं, महा अमृत मग्न चित्त, मुझे कोई चिंता नहीं है। और ये वही प्रहलाद है जिसके जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी कठिनाई है, और प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हा देव के सामने खड़े हैं, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करा, बहुत प्रसन्नता से बोलते हैं, भगवान मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, ये जितना भी है आपकी कृपा से बहुत आसानी से तर गया, और मैं क्या करता हूँ, वीर्य गायन, आपका गुणगान करता हूँ, और मग्न चित्त, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए कोई भी समस्या मेरे को बाधा नहीं पहुंचाती। पर फिर भी मेरे को एक चिंता है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मेरे को चिंता है। किसकी चिंता है? तो बोलते हैं, सोचे ततो, मुझे चिंता है उन लोगों की। किनकी? विमुख चेतसः, उन लोगों के प्रति मैं सोच कर रहा हूं, चिंता कर रहा हूं, जो आपसे विमुख होकर जगह जगह पर भटक रहे हैं। और क्यों भटक रहे हैं? इंद्रिय अर्थ, अपने सुख भोगने के लिए आपको भूल कर संसार में भटक रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति मुझे बहुत चिंता होती है। और वो जो बेचारे आपसे भूल कर भटक रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? माया सुखाय, केवल माया सुख के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए मुझको चिंता हो रही है। तो चिंता हो रही तो अब करना क्या है? तो ये आगे बोलते हैं और इतनी अद्भुत बात बताते हैं। और प्रहलाद महाराज बोलना आरंभ करते हैं, प्रायेण देव मुनयः, अक्सर देखा जाता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, जो बड़े बड़े देवगण है, वो क्या करते हैं? स्व विमुक्ति कामा, वो अपने मुक्ति की ही इच्छा करते हैं। और क्या करते हैं? मौनम चरति विजने, एकांत में रहते हैं, हिमालय की गुफा में बैठकर ध्यान लगाते हैं, और ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर और ज्यादा मनुष्य नहीं होते। पर मेरा ऐसा भाव नहीं है। मेरा क्या भाव है? न परार्थ निष्ठा, मुझको मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो बोलते हैं, ये जो आपसे विमुख हो गए हैं, उनको उद्धार के लिए मेरे को प्रयास करना है। मैं चाहता हूं कि ये सब आपसे जुड़े, और जब तक आपसे नहीं जुड़ेंगे तब तक वो लोग प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। और प्रहलाद महाराज की वचनों से हमको प्रेरणा मिलती है कि जिस तरीके से महाभागवत
कभी खुद की मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते। वो क्या प्रयास करते हैं? अन्य लोगों को कैसे भगवान से जोड़े। और ये महाभागवत का भाव है। और जो लोग खुद की मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वो बोला गया मुक्ति कामा, वो कामनाओं के अधीन हो जाते हैं। परंतु प्रहलाद बताते हैं, मुझको किसी भी तरह की मुक्ति नहीं चाहिए, मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूं। और इसीलिए हे भगवान, आप कृपा करें, इनको अपने चरणों का आश्रय दीजिए। जितना वो आपके चरणों का आश्रय लेंगे, उतना वो वास्तव में प्रसन्न रह पाएंगे। तो इससे हमको पता चलता है प्रहलाद महाराज का भाव, और इन भावों से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। और यही बातें हमें पता चलता है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में, और जिसका डिस्कशन हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे हम सपोज किसी और को जोड़ना चाहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं अगर हरि नाम करने को, या उनको इस मार्ग पे चलने के लिए मतलब थोड़ा बहुत भी रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, या भाई हमारी क्लास लो, और वो लोग बहुत ही मतलब अपोजिट आंसर देते हैं, या नहीं आते, या एक दो लोग एक आध बार आते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। उनको बार बार बोलो तो वो हमसे भागने लग जाते हैं। तो उसमें मतलब हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, या हम पीछे हट जाएं? क्योंकि आजकल माहौल अलग हो गया है, ज्यादा बोलो तो लोगों को लगता है ये ज्यादा वो हमें प्रेशराइज कर रही हैं। तो उस टाइम पे हम उनको मोटिवेट किस तरह से करें, या उसमें हम कैसे आप अपना योगदान कर सकते हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई लोग बोलेंगे ये तो प्रहलाद महाराज है, कर सकते हैं, हमारे अंदर न सामर्थ्य है न योग्यता है, हम कैसे अन्य लोगों को भगवान से जोड़ पाएंगे। तो महाभागवत और हमारे बीच में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जो महाभागवत होते हैं वो सदैव भगवान का आश्रय लेते हैं, और हम लोग भगवान का आश्रय नहीं लेकर अपनी योग्यता के आधार पे सोचते हैं कि हम इन लोगों को भक्त बनाएंगे। तो क्या करना है? हमको भगवान का आश्रय लेना है, भक्तों का आश्रय लेना है। कभी भी आप किसी को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें तो उससे पहले हमको भगवान से प्रार्थना करना है, भक्तों से प्रार्थना करना है, और जब उनका आशीर्वाद मिलता है और उसके बाद में हमको अन्य लोगों को उस भगवान के बारे में बताना है। और जब बता दे उसके बाद में हमको धैर्य की आवश्यकता है। कई लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत पीछे पड़ जाते हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको उनको स्पेस देना है। वंस इन अ वाइल, कभी कभार कुछ बात हुआ, थोड़ी सी बात बताइए और देखिए कि उनको कितना इंटरेस्ट है। ज्यादा इंटरेस्ट है तो अच्छे से बताइए, कम इंटरेस्ट है तो फिर वैसी बातें मत कीजिए। पर कभी कभार जब उनका मन एकदम अशांत होता है या दुखी होते हैं, ऐसे समय में आप उनको जब बताएंगे तो उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो ज्यादातर लोगों के कान अभी बंद है, कान को खोलने के लिए भी हमको कृपा चाहिए, और इसीलिए हमें सदैव भगवान का आश्रय रखकर फिर अन्य लोगों को इसके बारे में बताने का प्रयास करना है। तो जब हम आश्रय के साथ में कार्य करते हैं कि हे भगवान, मेरी कोई योग्यता नहीं है, आप अगर कृपा करेंगे तो ही इस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकता है, आप कृपा करके इनकी सहायता कीजिए। आप इस तरीके से जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना की वजह से उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आएगा और उसके कान खुलेंगे, वो सुनने को तैयार होगा, या फिर उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जिससे कि वो आपकी बातों को वापस याद करेगा। तो हमारा दायित्व है कि सामने वाला कितना रेडी है उसके हिसाब से उनको थोड़ा थोड़ा बताना है, क्योंकि इतने जन्मों की गंदगी बैठी हुई है, एक बार में बदलाव आना बहुत कठिन है। पहला भक्त मिलेगा, वो थोड़ा सा बदलाव लेके आएगा, दूसरा भक्त मिलेगा, थोड़ा और बदलाव लेके आएगा। और इसीलिए जब हम प्रचार का कार्य करते हैं उसमें बहुत आवश्यक है कि धैर्य के साथ में जितना उनको समझ में आए उतना आप बताने का प्रयास कीजिए। न ज्यादा बताना है न कम बताना है,
तो इसके लिए हमको भगवान का आश्रय के साथ में अन्य लोगों को इसके बारे में बताना है। हरे हराये नमः।